वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक कर के गोले राम नाम उर मैं गहू जाके सम नहीं कोई जेह सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। मलार महला तीजा गुर सालाही सदा सुख दाता प्रभ नारायण सोई गुर प्रसाद परम पद पाया वड्डी वड्याई होई। अन दिन गुण गावे नित साचे सच समावै सोई। मन रे गुरमुख हृदय विचार ताज कूड़ कुटुंब होमै बिख तृष्णा चलन हृदय समाल रहाओ। सतगुर दाता राम नाम का होर दाता कोई नाही। जी दान दे तृप्तासे सच्चे नाम समाही। अन दिन हर रव्या हृद अंतर सहज समाध लगाही। सतगुर शब्दी ए मन भेदिया हिरदय साची बाणी। मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकथ कहानी। आपे दया करे सुखदाता जपिया सारंग पाणी। आवण जाना बहुड़ न होवै गुरमुख सहज त्याया। मन ही ते मन मिलिया स्वामी मन ही मन समाया। साचे ही सच साच पतीजै विचों आप गवाया। एको एक वसै मन स्वामी दूजा अवर न कोई।
एको नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सच सोई। नानक नाम प्रभु ते पाईऐ, जिनको धुर लिखिया होई। एको नाम अमृत है मीठा, जग निर्मल सच सोई। नानक नाम प्रभु ते पाईऐ, जिनको धुर लिखिया होई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा जो शब्द विचारिया जाना है, ये पावन शब्द तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह जी का उच्चारण किया होया मलार राग का शब्द, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन अंग 1258 उपर सुभायमान है। इस पावन शब्द की विचार सरवण करवा रहे हैं इस पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, गुरु प्यारी साध संगत जीओ। 31 दिसंबर नूं शाम तो देर रात तक दिल्ली के समूह इतिहासक गुरुद्वारा साहिबान विखे कीर्तन दरबार करवाया जा रहा है। 2 तरीक नूं 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब नूं मनाउंदे होइआं भाई लखी शाह वणजारा हाल गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब विखे समागम करवाए जा रहे हैं, जिस विच पंथ दे प्रसिद्ध कीर्तनी प्रचारक पहुँच करके गुर इतिहास गुरबाणी नाल जोड़नगे। आओ अगले समय लिए गुरमत विचारना जुड़ना करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 1258 59 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਸਨ। ਆਸਤਕ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਨੇ ਗਰਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੇ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇਂ। ਐਸੇ ਲੋਗਨ ਸਿਉ ਕਿਆ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀਏ। ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ
गुरमुख हुंदे ने ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ, ਉੱਠਦੇ ਵੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨ। ਉਹ ਸੌਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਣਗੇ, ਉੱਠਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਆਸਤਕ ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 15-20 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ +2। ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ +2 ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਲੈਣਾ, ਕੇਵਲ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿੰਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰਪਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਪੱਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨੇਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। 20 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ ਤਾਬੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ 365 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, 3 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।
बड़ा लंबा जिहा सिंह है, शायद मेरे बोलण तो बाद तुसी पहचान लोगे। मेरे तो मेरे ख्याल 1.5 फुट लंबा होना है। मतलब 1000 दिन तो वध हो गया, कदे कोई ब्रेक नहीं, ना वो कदे बाहर गया, ना कदे बीमार होया, ना कदे लेट होया। मेरे लिए वो भी गल वड्डी सी, पर गुरु अमरदास ने तो 20 साल कढ़ दिते। नहीं तो आदमी कह ही दिंदा भी हर साल जाईदा ही है, चलो 1 साल ना सही। 20 साल कढ़ण तो बाद पूरब कर्म अंकर जब प्रगटे तो भेटियो पुरख रसक बैरागी। फिर एक वैष्णव साधु मिलिया, उन्हें चोट मारी है, कोई पूर्वले कर्मां दा भाग जागे है, ते गुरु अंगद साहब महाराज दा मलाप होया। फिर की होया, फिर बाहर ढूंढण ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। हुण 20 सालां तो बाद अगले 12 साल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साह चढ़ जाता गिण लगे। इत्थे भी कंटीन्यूटी है। टोटल किन्ने हो गए? 32 साल। अगले 12 साल फिर गुरु अंगद साहब दे घर विच रह के सेवा की है। सानू पता नहीं किन्ने पढ़ा देता है कि 40 दिन ही जाना है गुरुद्वारे। 1.25 महीना। देखो वो कैंडी चॉकलेट तो ठीक है कि किसी बच्चे नू स्कूल जाण वास्ते, किसी बच्चे नू पढ़न लई प्रेरण वास्ते आपां कोई कैंडी चॉकलेट दे दीए कि लै पुत्र तू स्कूल जा। पर कैंडियां चॉकलेटां नाल कोई ना बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ना इंजीनियर बन सकता है, ना प्रोफैसर बन सकता है। ये 5वीं तक तो ठीक है, पर सारी उम्र तुसी कैंडियां चॉकलेट दे के बंदे दे कढ़ दोगे तुसी। 4वीं 5वीं तक तो ठीक है कि बच्चा लालच नाल स्कूल जाता है, पर एक दिन तो जिंदगी च वो आना चाहिए कि जदों मां प्यो कवे कि पुत्र असी तैनू नहीं पढ़ा सकते, तो बच्चा जाके भूआ नू कवे, चाचे ताए नू कवे, मामे नू कवे कि मेरे पापे नू कहो मैनू पढ़ लैण दे, मैं आके मझां नू पानी भी पिया दिया करूँगा, मैं आके 2 घंटे दुकान ते भी बह जाया करूँगा, मैं घर आके मां नाल घर दे काम भी करा दिया करूँगा, पर मैनू स्कूलों ना हटाओ। किते तो जाके समझ आवे भी ये पढ़ाई ने मेरे जीवन नू रोशन करना है। मैं फिर बेनती करा, साडे धर्म कर्म करन वालियां चो गुरु अमरदास तो वड्डा कोई धर्म ही नहीं हो सकता। 20 साल नेम निभा दिता, पर 20 साल बाद फिर ठोकर लगी है कि अमरदास तेरा गुरु कौन है। हुण ये जिहड़ा ठेडा लगा है, ये जिहड़ी ठोकर लगी है, ये चंगी सी। ते जदों गुरु की तलाश की तो फिर की होया, फिर गुरु घर ही मिल गया। बड़ी गंभीरता नाल ये साखी सुनने वाली है। कित्थों मिलिया? कुड़माचारी चो ही मिल गया। वड्डे भरा दी जिहड़ी नूंह सी, उहदा पिता सी गुरु अंगद साहब। कुड़माचारी दियां जफियां कई वारी पईयां होणगियां, कदे बरात लैके भी गए होणगे। पर जदों गुरु मिल गया, फिर सारियां जिहड़ियां संसारी मर्यादा सी वो तोड़ दित्तियां।
हुण कोई भला कहो कोई बुरा कहो, हम तन दियो है ढाल। ये कुछ निजम ने कुछ कोरम ने, तुसी पूरे कर दिओ, जो कहोगे तुहानू भी मिल जाएगा। साडे च बड़े लोग ने, ओ जी कश्मीरी आए जी, गुरु तेग बहादुर साहब ने उन्हां दी बांह फड़ लई जी, फिर उन्हां दी खातर अपनी शहादत दे दिती जी, भी जिवें वो आए सी तुसी भी आके वेख लो, तुहाडी बांह भी फड़ूगा गुरु तेग बहादुर, लोड़ पई तुहाडी खातर भी शहादत दे देगा। उन्होंने कहा सी कि असीं सारे देवी देवते मना आए आ, सारे अवतार ठाकर द्वारे असी पूज आए हैं, टल खड़का आए हैं, मंत्र पढ़ आए हैं, सानू साडा धर्म बचदा नजर नहीं आउंदा, गुरु तेग बहादुर तू रख लै। साडे चों किहड़ा जिहड़ा इन्नी गल आके कहंदा इत्थे। असी मंगलवार किते मत्था होर टेकना हुंदा है, वीरवार किते होर जाना हुंदा है, शनिवार किते होर जाना हुंदा है। असी मल्टी फंक्शन करते हैं। किरपा राम ने इको ही फंक्शन किया है, पहला कीते होणगे उन्हें। मैं तो रोज बेनती करदा भी सप जदों तुरदा है तो विंगा टेढ़ा तुरदा है, पर जदों खुड च वड़दा है तो सीधा होके वड़दा है। एक यूनीवर्सल ट्रुथ है कि सप जदों भी वड़ेगा खुड च सीधा नहीं होएगा तो वड़ेगा ही नहीं, वो वड़ ही नहीं सकता। जिवें राह ते तुरदा विंगा टेढ़ा हो के इवें खुड च किवें वड़ जाएगा, वो सीधा होएगा तो वड़ेगा। आप दुनियादारी जिन्ने मर्जी विंगे टेढ़े होके करिए, जदों गुरु कोल आउने उदों तो सीधे होके आइए, उदों तो कहिए कि हम अवगुण भरे एक गुण नाही। असी इत्थे आके भी कही जाने मैं ये कीता जी, मैं वो कीता जी, मैं इंज कीता जी, मैं उंज कीता जी। इत्थे आके ते कह के असी अवगुणा दे भरे हुए हैं, कोई गुण नहीं है। अमृत छाड़ बिखे बिख खाही, आत्मक जीवन देने वालियां वस्तां छड़ के जो खादा निरी जहर खादी है। मनो फिर कि एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, गुरु दी संगत तो उत्तम पंथ इस धरती ते कोई नहीं हैगा। गुरु दी संगत तो बिना कोई सही रस्ता धर्म दा नहीं हैगा। पर असी संगत विच बहना नहीं चाहते, आउणा नहीं चाहते। जदों आवांगे बवांगे फिर पता लगेगा। गुरु अमरदास पिता महाराज नूं घरों ही गुरु मिल गए, तो गुरु ने की किया, आख्या भाई अमरदास आ गागर लै लै, साडे वास्ते रोज इशनान करन लई जल लैके आया कर। पुछ लेना चाहिए सी महाराज, सवा महीना 2.5 महीने 6 महीने 12 साल लंघाते, बारों बार 144 बनता है। इत्थे 5 साल किन्ने औखे हुंदे ने। 12 साल बीतन तो बाद अवस्था की बनी है। फिर एक जुलाही ने मेहना दिता है, अमरू नथावा होवेगा, तो चाहिए यह सीगा भी आ तक कुड़िए तो बड़ा ही चंगा कीता, मैं तो पहले ही खिजिया पिया भी रहा तो कुड़म का कुड़म ही ना, भी गागर ही ढवाई जाता है, दिंदा लैंदा तो कुछ है नहीं है। तू ठीक मैनू मेहना मारे है तो नथावा ही है मैं। 12 साल तो बाद एक मेहना बजे है। तो की होया,
आवाज वापस गई है, चलिए मैं नथावा नहीं। जुलाई नूं कहा चलिए मैं नथावा नहीं, मेरे वर्गी थां किसे भागा वाले नूं मिलदी है। तुसी जिन्ने शब्द गुरु अमरदास जी दे पढ़ोगे उहदे विच गुरु दी अहमियत, गुरु दी महानता, गुरु दी लोड़ सानू दृढ़ कराई जाएगी। देखो जे हुक्म दी परिभाषा सीखनी है तो गुरु अंगद साहब तो सीखो, जे सेवा दी मर्यादा सीखनी है तो गुरु अमरदास तो सीखो। ये नहीं है भी गुरु रामदास दे सरोवर चो जिदे एक चुले वास्ते दुनिया तरसदी होवे तुसी 2-4 बाल्टी रोज फर्श धोण ते पा दिओ तो फिर कहो जी सानू रोकदे क्यों ने। मैनू नहीं समझ आई कि गुरु रामदास महाराज दे उस सरोवर दी किन्नी क महानत है कि जदों तुसी हर की पौड़ी ते चुड़ा लैने हो तो वह सरोवर वखरा है। जदों दुख भंजनी बेर ते आके इशनान करते हो तो कि वह जल वखरा है। उसे जल नूं कदे छकण दी गल करते हो ते नाल कदे इशनान दी गल करते हो, कदे सारे इकट्ठे होके बाल्टियां लैके तुसी फिर पत्थर धोण दी गल करते हो। उत्थे की हुंदा, उत्थे उस पानी च की कोई महानता नहीं रह गई। वो भी 1000 बाल्टियां डोल दोगे तुसी, है ही नहीं कोई रोकन टोकन वाला। अज गुरु अमरदास पिता महाराज सानू समझाउंदे ने, मन रे गुरमुख रे दे विचार। ऐ मेरे मना तू गुरु दी शरण विच आ, गुरु वाला बन, फिर अपने हिरदे विच विचार कर। ये जिहड़ा शरीर है ना, ये खेत है, जिहड़े साडे कर्म ने ये बीज है, ते जीवन की है, ये कर्मा रूपी खेती है। जो बीजोगे वही उगेगा, जो उगेगा वही फुलेगा, वही फलेगा। ये चौथा पंजवा छेवां काम नहीं हो सकता। ये साइंस नहीं है भी इनू कटाई वधाई जाओगे तुसी, ये मैथ है। ये 2 ते 2 4 होणगे, ना 4.25 होणगे, ना 4.25 होणगे। जो बीजोगे आपे बीज आपे ही खाओ। ऐ मेरे मना तू इस शरीर रूपी घर विच बैठ, अपने हिरदे विच बैठ के इस गल दी विचार कर। तज कूड़ कुटंब हौमै बिख तृष्णा, पहला झूठ छड्ड। हुण की कहिए उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने एक नवा फार्मूला इजाद कर दिता है कि जे एक बारी झूठ बोलिया जाए 5 बारी वाहिगुरू कहो कहते माफ हो जाता है। ये झूठे बंदियां नूं बड़ी वधिया जांच दस दी आपां कि 5 बारी झूठ बोलो 25 बारी वाहिगुरू कहो बराबर हो गया। फिर की फिर इस
रूट ते चलो, झूठ भी बोली जाओ, वाहिगुरू भी कही जाओ, दुनिया च भी काम चल जाएगा, रब भी तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि वाहिगुरू कह ते दिता है। नहीं, धर्म दे विच ऐसा नहीं है। जिहड़ा धर्म सतगुरु ने साडी झोली विच गुरु राही पाया है, उत्थे झूठ छड्डना होएगा। उत्थे जै झूठ तै पाप है। झूठ बोलण दी लोड़ उदों है जदों तुसीं कोई पाप छुपा रहे हो। जे पाप नहीं है तो झूठ बोलण दी की लोड़ है। झूठ बोलदे ही उदों आसी जदों पाप लकाउण दी कोशिश करदे हैं। मेरे मना, अपने हिरदे रूपी घर विच बैठ विचार कर, झूठ छड्ड, कुटंब छड्ड, ये जिहड़ी परिवार की झूठी ममता है इसका त्याग कर। असीं कहने जी किवें हो सकदा है, किवें हो सकदा है। 70% दुनिया करके बैठी है। लोग माँ प्यो छड्ड के बैठे ने, पति पत्नी एक दूजे नूं छड्ड के बैठे ने, लोग अपने न्याणे छड्ड के बैठे ने। किहड़ा काम नहीं आपां करदे। कोई भागा वाला है जिहड़ा सारे चुकी फिरदा है कि माँ प्यो की भी सेवा करदा होवे, फिर पुत्र भी नाल रहिंदे होण। नहीं तो अज कली कली लकड़ है तुरी फिरदी है। माँ प्यो की आप सेवा नहीं करते, बच्चे अगों पल्ले नहीं बनते। ते गुरु ने कुटंब इदां ते नहीं छड़ाया। गुरु ने तुहानू लावां दियां बाणियां बख्शियां ने। गुरु तुहाडे आनंद कारज कराउंदा है। गुरु डाइवोर्स कदों कराउंदा है? कुटंब छड्डण दा अर्थ ही किवें हो गया भी घर छड्ड दिओ जी, परिवार छड्ड दिओ जी, बच्चे छड्ड दिओ जी, माँ प्यो छड्ड दिओ जी, घर वाला छड्ड दिओ जी, घर वाली छड्ड दिओ जी। जिस घर विच डाइवोर्स ही नहीं है, जिस घर विच लावां ने, जिस घर विच आनंद कारज है, जिस घर विच तोड़ विछोड़ा नहीं है, उस घर विच कुटंब दे अर्थ हो ही नहीं सकते जिहड़े आपां करी जाने। कुटंब दा अर्थ थोड़ा भी सारा कुछ छड्ड दिओ तुसीं। जन्म साखी दे करते ने लिखा कि बाबे नानक ने माया नहीं त्यागी, माया दा मोह त्यागया सी। नहीं तो जदों मोदी सन करोड़ा रुपया इकट्ठा कर सकते सी। फर्क इन्ना ही है कि जिन्नी उन्हां दी बचत सी या तनख्वाह सी वो गरीबां च वंड दिंदे सी। और जिन्ने वारी लेखा होया गुरु नानक साहब दे पैसे वाधे रहे। वाधे तां ही सी ना जी, उत्थे कोई हिसाब किताब हैगा सी, कोई कैलकुलेशन हैगी सी, कोई किताबां कोई वही खाते लगे हुए सीगे। हुण कई बारी तो असीं ये कहण दी कोशिश करते भी बाबे नानक दे घर च कोई हिसाब किताब नहीं सी हैगा। नहीं हैगा सी। जे उस सतगुरु दे तुसी अजमत दी गल करोगे, फिर तुसी इदां दियां साखियां सुना के उन्हां दी अजमत नूं घटाउने हो। फिर तो तुरदा फिरदा रब सी ओ, जिहदे पंजे नाल पत्थर रुक सकते ने, जिहदे पत्थर पुट चुकण नाल चश्मे फुट सकते ने। एडे वड्डे सतगुरु दे परथाए फिर जदों तुसी निक्की गल करदे हो तो फिर गल ठीक नहीं है। दोनों गल्लां नूं जोड़ो नहीं आपस विच। तो सच्चे पातशाह इत्थे समझाउंदे ने
कि झूठ छड्डना है। कुटुंब का अर्थ है झूठी ममता, झूठा प्यार। पता सब नूं है कि असीं थोड़े समय लिए इकट्ठे होए हैं, मुड़ के असीं विछड़ जाना है। बाबा फरीद रोज कहते ने, फरीदा दस तेरे माँ प्यो कित्थे ने, कित्थे तेरे मापिया जिन्नी तू जने होए, तै पासों ओए लद गए तू अजे ना पतीने होए। देखो मां बच्चे तुहाडे सके नहीं है, मां बाप तुहाडे सके सी, ये चेता रखना। मां ने तुहानू गर्भ च रखिया सी, बच्चे तुहानू गर्भ च नहीं रख सकते। अज मैं घरों तुरन लगे, मैं लेट सीगा, बाहरों बस की आवाज़ आई तो मेरी सिंघनी कहती भी मैनू याद आ गया कि जदों बस का टाइम हुंदा सी ते बच्चों नूं लैके मैं भजदी हुंदी सी। तुहाडे बच्चों ने तुहानू लैके नहीं भजना, इन्होंने तो 2-4 बारी हॉस्पिटल जाना पै गया तो इन्होंने गुरुद्वारे जाके ग्रंथी सिंह नूं कहना है भी बाबा जी सुखमणी पढ़ो बुढ़ा मर जे। मां बाप तो भी सक्का हो सकता है धरती ते कोई। तुसी सालों साल इन्हां बच्चों नूं लैके भजे हो, इन्हां तो कुछ दिन नहीं भजया जाना। मां बाप तो वध सके तुहाडे बच्चे नहीं। हाँ तुसी बच्चों लई सके हो, बच्चों लई तुसी उन्ने सके नहीं हो जिन्ना तुहाडा मां प्यो सी। इहदा ये भी अर्थ नहीं कि बच्चे माड़े ने, बच्चे भी चंगे ने, मां प्यो भी चंगे ने, सब गोबिंद है। बच्चे ना होण, मां प्यो ना होवे ते संसार बनता ही नहीं है। ये संसार जुड़ता ही इदा है। इट्टां भी चाहिए ने, रेता भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए। हुण इह चो कहीए जी रेता तो बड़ा सस्ता है, तो भाई फिर कला सीमेंट ते इट्टां ला के वेख लो, जे बनदी गल ते बना लो। रेता भी जरूरी है और पैंदा भी बहुत है, सीमेंट नालों 2-3 गुणा वध पैंदा है, तां बिल्डिंग बनती है। सतगुरु कहते हौमे छड्ड, बेख तृष्णा छड्ड। ये निरी जहर है जिहड़ी तू तृष्णा लैके बैठा है। देखो अरदास कर लग्या तो किसी नाल कोई गल नहीं करी दी, पर वखरे तौर पर बैठिया ज्ञानी जी जे साडा आ काम हो जाए ना, उदों फिर जरूर कहीदा भी भैन जी ये काम होने तो बाद भी तुहाडा इहो हाल ही रहना है। क्यों भाई साहब? मैं कि होर तृष्णा पैदा कर लोगे तुसी, क्योंकि मेरे को अपनी जिंदगी है। मैं कदे सोचता हुंदा सी भी मास्टरां तो खैड़ा कदों छुटेगा, छुट गया। फिर अगे अखां अगे नेरा आ गया भी हुण करना की है। फिर हुंदा सी पता नहीं ब्याह कित्थे होएगा, फिर ब्याह हो गया, फिर पता नहीं बच्चे कदों होणगे, बच्चे भी हो गए, फिर पता नहीं किवें पढ़नगे, वो पढ़ भी गए। फिर पता नहीं इहदे ब्याह कित्थे होणगे, ब्याह भी हो गए, फिर पता नहीं इन्हां दे घर बच्चे कदों होणगे, वो बच्चे भी हो गए। हुण अगला लालच है भी इन्हां नूं कित्थे पढ़ाउणा है। ये भंडा भंडारीआ किन्ना कभार, एक मुट्ठी चुक लै दूजी तैयार। ये बच्चों की खेड कदे मुकनी है? ये नहीं कदे मुकनी। लख गुरु साडियां अरदासां सुन लवे, साडियां बेनतियां मन लवे, साडियां झोलियां भर दवे, असी फिर भुखे दे भुखे। ये भुखियां भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। इत तृष्णा छड्डनी पैनी तुहानू एक दिन। जे तुसी कहो भी उथों मिलता रहेगा तो असीं रजदे रवांगे ना, ये बंदा कदे ना रजिया। ये कोट जोरे लाख करोड़े मन नहीं हो रे, परे परे ही को लुझी है। जिन्ने वध आउणगे उन्ने इनू रंग ढंग भी आने शुरू हो जाणगे। मेरा अपना जो ज्ञान वो है कि गरीब नू पैसे संभालने बड़े औखे ने,
अमीर ने पहले ही खूह पट्टे होंगे ने, लियाओ सही, ट्रंकां दे ट्रंक खपा देगा, तुसीं एक बारी फड़ाओ सही उन्होंने, घंटे बाद लभ के वेख लो लभणगे नहीं। तो गरीब नूं फड़ा दिओ, कदे बेचारा सराणे च पाएगा, कदे बैड च पाएगा, कदे फिर कढ़ के घड़े च पाएगा, उन्होंने पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट करा कित्थे मैं, आ तो गए ने पैसे। अमीर नूं पुछ के वेखो इन्वेस्टमेंट, वो कहता पैसे कित्थे ने, मेरे को तो बड़ी इन्वेस्टमेंट है। जिन्नी माया वध है उन्नी तृष्णा वध है। सतगुरु कहते सारा कुछ छड्ड अगे की करना, चलन हृदय संभाल, अगला प्रबंध कर, हुण जाना कित्थे है, तू तो खलारा पा के बह गया। गोयल आया गोयली, क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना, तू संभल घर बार। आया सी तू गावां चारण, ते चाहिदा ये सी भी निक्की जी चौंपड़ी जी पा के, चुग्गी जी पा के तू उन्ने क दिन कट लेनो कि तेरू खबर आवे भी तेरे अपने देश विच मीह पै गया, उत्थे घाह हो गया है, चरांद हो गई है, ते वापस आ जाओ। तू तो इत्थे महल माड़ियां बना के बह गया है। गुर सलाही सदा सुख दाता, प्रभ नारायण सोई, गुरु दी सिफत करया कर, गुरु सुखां दा दाता है। ते गुरु ही तेरे वास्ते प्रभु है, गुरु ही तेरे वास्ते नारायण है। एक वेला है जदों बच्चे नूं कोई सोझी नहीं है, पता है तुहानूं, बच्चे वास्ते राम कृष्ण, हजरत मुहम्मद, हजरत ईसा, बाबा नानक, सब कुछ मां प्यो ही है। क्योंकि रोटी भी वही देंदे ने, क्रिया ही वो कराउंदे ने, उन्हां दी मल मूत्र कौन कराउंदा है, उन्हां बच्चों नूं मुड़ के कौन धोंदा है, ढिले मठे हो जाण कौन उन्हां नूं ठंडी तत्ती थां ते पाउंदा है। असीं भी बच्चे हैं। एक अवस्था साडी है भी गुरु ही साडे वास्ते प्रभु है, गुरु ही साडे वास्ते नारायण है। इत्थे वड्डे होवांगे फिर पता लगेगा भी ये सरगुण है, वो निर्गुण है। अज दी तरीक विच साडे वास्ते रब भी नारायण भी गुरु है। गुर प्रसाद परम पद पाया, वड्डी वड्याई होई। गुरु मिलेगा, गुरु दी कृपा मिलेगी, जदों परम पदवी मिलेगी, इस तो वड्डी वड्याई होर कोई नहीं हो सकती। अन दिन गुण गावै नित साचे, सच संभावै सोई। तो उहदी निशानी की है, वो फिर रब दे ही गुण गाउंदा है, वो कदे बंदे दियां गल्लां नहीं करदा। वो रब दियां ही गल्लां करदा है, रब दे ही गुण गाउंदा है। जे उन्होंने कोई कवे भी तो कहते नहीं सब सिफतां रब दियां ने। गल तो ठीक है। हुण कोई मैनू कहे भी तेरा पुत्र बड़ा सियाणा है, तो मैं कहना भी रब दी सिफत है। लोगों के नलैक पुत्र भी तो है ने। कोई मैनू कहे तेरा शरीर बड़ा सोहना है, मैं कहना भी रब दी सिफत है। कईयां दे शरीर विंगे टेढ़े भी तो है ने। कोई कहे बई तेरा कारोबार बड़ा वधिया है, मैं कहना भी रब दी सिफत है। कईयां दे पट्ठे गुल भी तो है ने। वड्याई सारी रब दी है, गुण सारे रब दे ने, वड्याइयां सारियां उस रब दियां ने। सतगुर दाता राम नाम का, होर दाता कोई नाही। गुरु तो बिना तुहानू नाम किसे नहीं देना। धागे देणगे, तवीत देणगे, लाचियां देणगे, पतासे देणगे, सराणे रख के सौ जाओ। नारियल देणगे, फलाने चौक च रखो, दाल देणगे, गुरुद्वारे पाओ। इथों तक कर्म कांड चलते हैं। जिस गुरु नानक दे घर विच कोई कर्म कांड नहीं, इत्थे कर्म कांडी लोग भेजे जाते हैं, कर्म कांडी भेजते हैं। उन्होंने पता है भी इन्होंने गुरुद्वारे के विरुद्ध बोलांगे सानू छड़ जाणगे। वो तुहाडे तो पखंड भी गुरुद्वारे विच ही कराउंदे ने। मुड़ के जी दान दे त्रिपतासे, सच्चे नाम समाही। जी
आत्मक जीवन का दान गुरु तो मिलता है, तां जाके जीवन तृप्त हुंदा है, तां जाके उस सच्चे परमात्मा विच साडी समाई हुंदी है। अन दिन हर रविया रिद अंतर सहज समाध लगाही। ये ओ ने जिन्हां दी अडोल समाधि लगती है, जिहड़े अन दिन दिन रात अपने हिरदे विच उस प्रभु परमात्मा नूं संभालदे ने। भाई वीर सिंह नूं पुछया सी किसी ने अमृतसर साहब दे स्टेशन ते कि गड्डी लेट होई, फिर होर लेट होई, फिर होर लेट होई। सारे लोग प्लेटफार्म ते भजे फिरदे सी, हफड़ा दफड़ी सी, गड्डी लेट हो गई, गड्डी लेट हो गई। कोई मुसलमान सी वो वेखदा रहा, कि आदमी बेंच ते बड़े आराम नाल बैठा होया, जदों गड्डी विच चढ़े तो भाई साहब ने डब्बे च चढ़ गया। कहता जी मैं तुहानूं वेख्या भी तुहाडे च कोई अफड़ा दफड़ी नहीं सी। ते जिहड़ा भाई वीर सिंह दे जीवन बारे लिखिया गया उत्थे लिख जवाब ही दिता, कहंदे भाई जिहड़ा काम गड्डी च बह के करना सी मैं प्लेटफार्म ते बह के कर लिया, भी गड्डी च बह के भी तो पाठ ही करना सी, मैं प्लेटफार्म ते बह के कर लिया। हुण जिन्हें गड्डी च बह के भी पाठ नहीं करना, उन्हें प्लेटफार्म ते भी पाठ नहीं करना, तो फिर उन्हें तो भजे ही फिरना। तो पाठ कौन कर सकता है? पाठ वो कर सकता है जिन्होंने रब ते भरोसा है। दूजा बंदा पाठ नहीं करेगा, उन्होंने तुसीं कहो ना पाठ कर, नहीं नहीं बाबा जी वो शब्द दिओ ना, क्योंकि ओदी दौड़ किसी होर पासे। उन्होंने फिर कहो भी नहीं तू जपजी साहब, नहीं नहीं वो तो ठीक है, जपजी साहब तो ठीक है, पर वो शब्द दिओ ना, भाव जी दिन ओदी तृष्णा पूरी हो जाए, जिस दिन ओदे कारज की सिद्धि हो जाए। करने तो ने काम ने, पाठ थोड़ा करना उन्हें। पर केड़ा पाठ है गुरबाणी का जिहड़ा तुहाडे काम विगाड़दा होवे, जिहड़ा तुहाडे काम रोकदा होवे, जिहड़ा तुहाडे कामां च विघन पाउंदा होवे? कोई ऐसी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब च? जिहड़ी बाणी पढ़िया कुड़ियां जमदियां होण, जिहड़ी बाणी पढ़िया डाइवोर्स हुंदे होण, जिहड़ी बाणी पढ़िया दुकान बंद हुंदी होवे, आपां पंथ नूं हथ जोड़िए भी महाराज जी आ बाणी ठीक नहीं हैगी। ये तो सारी बाणी अमृत है, सारी बाणी गुरु है। हुण एक भांडे च तुसीं अमृत पा लो, उन्होंने मुंह वाले पासियों कढ़ोगे वो तां भी अमृत है, थल्ले मोरी करके कढ़ लोगे तां भी अमृत है। ये तो नहीं भी थल्ले अमृत नहीं होएगा। इनू एक साधारण लिक्विड ना समझो भी नहीं जी ये पहला दवाई खान लग्या उन्हें शीशी नूं हिला लो जी। गुरबाणी नूं हिलाउण दी लोड़ नहीं है, गुरबाणी सारी अमृत है। तुसीं श्लोक 12 ते वधीक पढ़ोगे, श्लोक 9वें पातशाह दे पढ़ोगे तां भी उन्ना ही असर होएगा। तो सच्चे पातशाह समझाउंदे ने, सतगुर शब्दी ए मन भेदिया हिरदै साची बाणी। गुरु दा शब्द थानू मिलेगा जदों गुरु त्रुठेगा अपनी बाणी देगा, फिर ये तुहाडा मन उहदे विच विझ जाएगा, मन छेदिया जाएगा। जदों किसी हीरे ने पत्थर ने तुहाडे गले विच पैना है ना, पहले उन्हें अपने आप च मोरी कराउणी है, उन मोरी नूं कहंदे ने छेदे जाना। अब बीबियां कहंदियां होंदियां तो सारा ही कपड़ा छिज गया। मन जदों भेदिया गया, मन जदों विझ गया, मन दे विचों जदों मोरी हो गई हिरदै साची बाणी, फिर वो बाणी केवल तुहाडे मुख तक नहीं, वो तुहाडे हिरदे तक पहुंच जाएगी। मेरा प्रभ अलख ना जाई लखिया गुरमुख अकथ कहानी।
ਜਿਹੜਾ परमात्मा है वो तो अलग है, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ? ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। सतगुरु ने ते इथों तक कृपा की है कि सानू बार बार समझाया भी किसी नू किसी गल का नहीं पता। अजे तक रब की कुदरत का भेद नहीं पिया तो दुनिया वेखो किड्डी मूर्ख है। वो कहते रब का भेद पा लिया। पुछो तुहानू पता लग गया धरती कदों बनी है? वो एटम की खोज में भजे फिरते ने सारे साइंटिस्ट। तो इत्थे जिहड़े साडे खेतां 'च बैठा बाबा है वो कहता मैं रब नूं बुझ लिया, जे बुझ लिया तो थोड़ी बहुती उन्हां दी मदद कर दे साइंटिस्टां दी। वो काहनूं मूर्ख खपी जांदे ने। उन्होंने समझा दे भी धरती किवें बनी सी, पानी किवें बनिया सी। मैं तो उन्हां तो भी हैरान हाँ। वो जी गलेशियर पिघल जाणगे भी तुहाडा बुढ़ा रख के आया सी गलेशियर उत्ते, जिन्हें पहलां रखे उन्हें मुड़ के भी रख देने ने। कई तो बड़े चिंतित ने। वो जी पानी की संभाल करो जी, भी पानी तुसी पैदा किया, पानी की संभाल ना करो, हवा की संभाल ना करो, सिर्फ अपनी अकल की संभाल करो। देखो तुहाडे घर च गीजर लगा है, तुसी इशनान करन गए हो, ना तो गीजर ने पानी गर्म करनों हटना है तो ना ही तुहाडे नहाउण नाल पिछों टैंकी खत्म होनी है। पर एक गल दा ते ध्यान रखो ना भी गीजर च उन्ना क पानी कढ़ लो जिहदे च नाल मगरों कोई एक अद्धा होर भी नहा लवे। ये तो कोई कंडीशन नहीं ना भी ठंडा पानी कढ़ के छड्डना गीजर दा। अकल सिर्फ इन्नी है कि पानी उन्ना वरतो जिन्नी तुहानूं लोड़ है। पानी नहीं मुकदा, फिक्र ना करो तुसीं, एवें ना सिर ते पहाड़ चुक लो। हवा की वरतों इवें करो कि दूजिया जोगी भी ठीक रहे। इन्नी गल है। जिहड़ी तुहानूं नहीं चाहिए ना वरतो। हुण हवा नूं असीं जाण के दूषित कर रहे हैं। हुण जिन्नी इंडिया दे विच हवा जहरीली है बाहरले मुल्कां च क्यों नहीं हैगी? क्यों इत्थे ज़्यादा बिजनेस है, कोई इत्थे ज़्यादा इंडस्ट्री है कोई? अपनियां मूर्खताइयां असीं छड्ड दईए। गल सिर्फ इन्नी, होर कुछ नहीं है। जिदन उन्हें हवा शुद्ध करनी होगी उन्होंने की फर्क पैंदा है? अद्धे घंटे च मीह पा देगा। ना साडे पानी पीतिया मुकन लगा, ना पानी नहाउण लग्या मुकन लगा, ना डोलिया खत्म होण लगा। सानू कुदरत की इस तरीके नाल चिंता करन दी लोड़ नहीं। कुदरत नूं मानण दी लोड़ है, संभालण दी लोड़ है। जो साडे फर्ज बनते ने असीं ओह करिए। हुण साडे बजुर्ग की कहंदे हुंदे सी, कहंदे पुत्र थाली च उन्ना पाओ जिन्ना खाना है। इहदा मतलब की भी मगर मुक जाएगा? नहीं। इंसान हो, वेस्ट क्यों करते हो तुसीं? रब दीआं बख्शिशां दी बर्बादी क्यों करते हो तुसीं? मैं तो रोज बेनती करदा। हुण सर्दी आई है, तुहाडे कोल कपड़े ने, पता करो कि 40 दिन ठंड पैनी, इन्ने कपड़े मैं पा सकदा, जिहड़े बचदे ने दे दिओ किसी नूं। ये अकल है। पर असीं की करना है? असीं नहीं देने। तो जदों असीं मर गए उदों साडे नियाणिਆਂ ने कहने भी भाजी बापू का कोट सी। वो कहता मैं तो नहीं पाउंदा तुहाडे बुढ़े मरे का कोट। तो जे किते बापू ने जिउंदियां दिता हुंदा तो उन्हें सारे पिंड नूं दस के आउणा सी भी मैनूं अज बापू आत्मा सिंह ने अपना कोट दिता। आ वेखो किड्डा सोहना है। जिहड़ियां चीज़ां तुहानूं नहीं चाहिदियां दे दिओ, दूजियां नूं वरत लैण। अपना ध्यान रखदे दूजियां दा ध्यान रख लो। धर्म इन्ना ही है, बाकी कुछ नहीं है। हुण तुसीं सड़क ते जा रहे हो तो जरूरी तो नहीं भी सेंटर च तुसीं तुरना है। तुसीं सज्जे तुर लो या खब्बे तुर लो, एक लाइन लै लो, एक लाइन लोकां लई छड्ड दिओ। इन्ना ही धर्म है। पर सानू तो फिक्र है भी ये सड़क टुट जाएगी जी, ये भज जाएगी जी, ये खत्म हो जाएगी जी।
ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਿੰਨੇ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤੁਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁਕਾ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ।